अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे 7th क्लास के मैथ के एक्सरसाइज नंबर 1.7 का क्वेश्चन नंबर 4 और देखते हैं इसमें हमारे लिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर नोटेशन। नीचे दिए गए सेटों को हमने लिखना है सेट तरकीम साज में। किस में लिखना है? सेट तरकीम साज में। हमने पढ़ा था कि सेट को बयान करने के हमारे पास 3 तरीके हैं। ठीक है, कौन कौन से तरीके हैं? 3 तरीके हैं। कौन कौन से? एक तो हमारे पास है टेबुलर फॉर्म, ठीक है, एक हमारे पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म और एक हमारे पास सेट बिल्डर नोटेशन। तो आज हमने जो थर्ड हमारे पास फॉर्म थी सेट बिल्डर नोटेशन यानी कि सेट तरकीम साज, उसमें हम सेट्स को लिखना सीखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखें, ये हमारा जो फर्स्ट पार्ट था। अब यहाँ पे मैं आपको एक बात क्लियर कर दूँ, ये मैं पहले जो है वो लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा था, मोबाइल में कोई मसला हो गया और ये जो क्वेश्चंस हैं ये मैंने अभी अभी सॉल्व किए थे, लेकिन वो वीडियो ज़ाया हो गई, इसलिए अब मैं आपको दोबारा सॉल्व करके नहीं बल्कि वही जो मैंने अभी सॉल्व पहले किए हुए हैं उन्हीं से आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना, इनको भी आपने अच्छे तरीके से देखना है, समझना है, तो आपको इंशाल्लाह ज़रूर समझ आएगी। ठीक है, और आपने मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करना है, चैनल को भी आपने सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाना। हमारा जो फर्स्ट पार्ट है वो है ए इज़ अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 50 एंड डिविजिबल बाय 4। यहाँ पर आपने थोड़ा सा इस पर गौर करना है। हमें प्रॉपर्टीज़ दी गई हैं 2। एक तो है वो नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स कौन से नंबर्स हैं? ऐसे नंबर्स जो कि 1 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं और चलते जाते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा पॉइंट है हमारे पास डिविजिबल बाय 4। ये हमने लिखना नहीं है, ये आपने जो है वो क्वेश्चन में आपने अपने आंसर में ये चीज़ें नहीं लिखनी, ये आपको समझाने के लिए लिखी हैं। ठीक है, डिविजिबल बाय 4 यानी कि 4 के मल्टीपल होंगे। 4 का टेबल आपने देखना। ठीक है, 4 1 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 4 3 ज़ार 12, 4 4 ज़ार 16, ऐसे जो आगे चलता जाएगा, लेकिन लेस देन 50। अब ये जो 2 हमारे पास प्रॉपर्टीज़ हैं, इनको हमने लिखना कैसे है? इनको हमने लिखना है ए इज़ अ सेट फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ एक्स सच दैट। अब एक्स क्या है? एक्स ये हमारे पास नंबर है। ठीक है, एक्स क्या है? ये हमारे पास नंबर हैं। जो नंबर्स हैं सेट के अंदर, जो एलिमेंट्स हैं, उनको हम एक्स से डिनोट करते हैं। ठीक है, एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। ये सारे क्या हैं? नेचुरल नंबर्स हैं। एक्स इज़ मल्टीपल ऑफ 4। एक्स जो है वो 4 का क्या है? मल्टीपल है, यानी कि 4 एक बार 4, ठीक है, 4 2 बार 8, तो इस तरह जो है मल्टीपल है। उसके बाद ऑफ 4 एंड एक्स इज़ स्मॉलर देन 50, और एक्स जो है इसकी वैल्यू जो है वो 50 से कम है, यानी कि 50 से नीचे नीचे हमने जो है वो रहना है। ठीक है, तो ये हमने इसको जो है वो सेट बिल्डर नोटेशन में लिख दिया। बी पार्ट है इसका। बी पार्ट हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर्स बिटवीन -5 एंड 5। इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स ऐसे नंबर होते हैं जो 0 से शुरू होते हैं और आगे चलते जाते हैं, लेकिन उनमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के नंबर आते हैं। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के नंबर आते हैं, और इंटीजर्स को उर्दू में हम कहते हैं सही आदाद। ठीक है, सही आदाद का सेट। ठीक है, सेट ऑफ इंटीजर्स से मुराद है सही आदाद का सेट, और इसको हम कैपिटल जी से डिनोट करते हैं। जी आपने अपने आंसर में बिल्कुल नहीं लिखना, अगर लिख देंगे फिर भी कोई मसला नहीं है, लेकिन चूंकि हमें जो है वो कहा गया कि आपने इनको सेट बिल्डर नोटेशन में लिखना है, तो हम अपना काम करेंगे। ठीक है, तो इसको जब हम, ये जो हमें कंडीशन दी गई है, इसको जब हम सेट बिल्डर नोटेशन में लिखेंगे तो हम लिखेंगे बी इज़ अ सेट ऑफ ऑल वैल्यूज़ ऑफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू जी, सेट ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, इंटीजर्स से बिलोंग करता है, एंड एक्स रेंज फ्राम -5 to 5। ठीक है, एक्स रेंज फ्राम -5 to 5, यानी कि -5 से लेके आपने जाना है कहाँ तक? +5 तक। ठीक हो गया, ये हमारे पास जो है वो आ जाएगा सेट बिल्डर नोटेशन में। अब यहाँ पे देखें लफ्ज़ लिखा हुआ बिटवीन, यहाँ पे हमने जो है वो इक्वल साइन नहीं डाला। क्यों नहीं डाला? क्योंकि हमने -5 और 5 के दरमियान में रहना है, यानी कि इसमें आएंगे -4, -3, -2, -1, 0 1 2 3 4। -5 भी जो है वो इंक्लूड इसमें नहीं है, 5 भी इंक्लूड नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा जो है वो हो गया सेट बिल्डर नोटेशन सेकंड पार्ट का। थर्ड पार्ट देखते हैं अब इसका जी। तो थर्ड पार्ट है हमारे पास सी इज़ अ सेट ऑफ ऑड नंबर्स। ये सारे के सारे ऑड नंबर्स हैं। ठीक है, ऑड नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो कि 2 पर पूरे पूरे डिवाइड नहीं होते।
अगर हम 2 पर डिवाइड करें तो हमारे पास रिमाइंडर आ जाता है, यानी कि बाकी बच जाता है। ठीक है, वो कैसे बचता है मैं आपको ज़रा थोड़ी सी यहाँ पे मिसाल दे देता हूँ। अगर हम 7 को या चले 9 को हम 2 पे डिवाइड करते हैं, ठीक है, 2 4 ज़ार 8, ठीक है, 2 4 बार 8 हो जाएगा, 9 में से 8 माइनस करें तो 1 आ जाएगा, 1 बच गया हमारे पास, रिमाइंडर आ गया, यानी कि पूरा पूरा डिवाइड नहीं हुआ, इसलिए हमारा ये जो 9 है ये क्या है, ऑड नंबर है। ठीक है, तो ऐसा कोई भी नंबर जो कि जिसको हम 2 पर डिवाइड करें और हमारे पास रिमाइंडर आ जाए, वो नंबर क्या कहलाता है, ऑड नंबर कहलाता है, यानी कि ताक अदद कहलाता है। ताक अदद जो है वो कौन कौन से हैं, 1 3 5 7 9 11 13 15 ऐसे आगे चलते जाएंगे। ठीक है, तो इसको अब हमने जो है वो लिखना है किसमें, सेट बिल्डर नोटेशन में। तो ये कौन से नंबर हैं, ऑड नंबर्स हैं, और कहाँ से लेके 1 से लेके 15 तक हैं, यानी कि 15 से छोटे या 15 के इक्वल। ठीक है, तो C इज़ अ सेट फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ x सच दैट फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ x। अब यहाँ पर देखें, ये हमारे पास जो है वो आ जाएगा x सच दैट x बिलोंग्स टू ऑड नंबर्स एंड x इज़ स्मॉलर देन और इक्वल टू 15, यानी कि इसमें जो x है वो या तो 15 से छोटा भी हो सकता है या 15 के इक्वल भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 15 लिखा हुआ है, इसलिए 15 हम इसमें इंक्लूड यानी कि शामिल करेंगे। ठीक है, थर्ड पार्ट था हमारा। फोर्थ पार्ट है हमारे पास, D इज़ अ सेट ऑफ नंबर्स फ्राम 10 to 25, यानी कि 10 से शुरू हो रहे हैं, 10 11 12 13 14 ये कॉन्टीन्यूस चलते जा रहे हैं, कहाँ तक, 25 तक। ठीक है, अब ये जो नंबर्स हैं ये कौन से नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर्स हैं। ठीक है, कौन से नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर्स हैं। आमतौर पर अगर जो है वो हमें नहीं बताया गया कि होल नंबर्स भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जब आपको इस तरह की कोई क्वालिटी नहीं दी गई कि ये कौन से हैं, नेचुरल हैं, इंटीजर्स हैं, सॉरी होल हैं, इंटीजर्स हैं, तो आपने उनको नेचुरल ही कंसिडर करना है। ठीक है, तो अब हम इनको लिखते हैं कैसे, सेट बिल्डर नोटेशन में। तो इसको लिखेंगे, अब यहाँ पे देखें 10 से शुरू हो रहे हैं और 25 तक जा रहे हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे x D is a set for all values of x such that x belongs to natural numbers and x is smaller than or equal to 10, यानी कि इसको हम पढ़ेंगे x range from 10 to 25। आपने x के लेफ्ट साइड पे भी जो है स्मॉलर देन और इक्वल टू का साइन डालना है, और राइट साइड पे भी आपने स्मॉलर देन और इक्वल टू का साइन डालना है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है इसका हो जाएगा सेट बिल्डर नोटेशन। ठीक है, फिफ्थ पार्ट देखते हैं इसका। फिफ्थ पार्ट है हमारे पास, इज अ सेट ऑफ लास्ट 5 सोलर मंथ्स, लास्ट 5 सोलर मंथ्स, यानी कि आखिरी जो 5 शमसी महीने हैं, शमसी महीने यानी कि जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। ठीक है, अगर हम अगस्त से शुरू करें तो अगस्त है, सितंबर है, अक्टूबर है, नवंबर और दिसंबर है। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो आखिरी 5 शमसी महीने बनते हैं। और अगर हम इस्लामी महीने देखें, हमारे पास जो है वो मुहर्रम है, सफ़र है, रबीउल अव्वल है, रबीउल सानी है, इनको हम कहते हैं लूनर मंथ्स। कौन से, लूनर मंथ्स, यानी कि कमरी महीने कहते हैं इनको। तो यहाँ पर हमने इनके नाम बिल्कुल नहीं लिखने, हमने सिर्फ इनको सेट बिल्डर नोटेशन में लिखना है इस स्टेटमेंट को। ठीक है, तो हम कैसे लिखेंगे, इज अ सेट फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ एक्स सच दैट x is a name of लास्ट 5 सोलर मंथ्स, आखिरी 5 महीनों का नाम है। x जो है वो क्या है, आखिरी 5 महीनों का नाम। ठीक है, तो इस तरह आपने ये थोड़ा सा इसमें ऐड करना है। ठीक है, फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ x सच दैट x इज़ अ नेम ऑफ लास्ट 5 सोलर मंथ्स। ठीक है, ये फिफ्थ पार्ट भी हमारा सॉल्व हो गया। सिक्स्थ पार्ट है हमारे पास, f इज़ अ सेट ऑफ इंटीजर्स फ्राम -20 to 20, यानी कि -20 से लेके 20 तक जितने भी इंटीजर्स हैं वो सारे के सारे इसमें f में शामिल हैं। इंटीजर्स मैंने आपको अभी बताया था कि इंटीजर्स जो हैं वो उनमें कौन से नंबर्स आते हैं, 0 से लेके आगे चलते जाएंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव सारे आएंगे इसमें। ठीक है, ये मैंने लिखा भी हुआ है सेट। ठीक है, तो इसको हम जब लिखेंगे सेट बिल्डर नोटेशन में तो ये हमारे पास आ जाएगा, f इज़ अ सेट ऑफ ऑल वैल्यूज़ ऑफ x सच दैट x बिलोंग्स टू z। ये हमारे पास जो है ये भी x है, ये भी x है, ये भी x है, ये भी x है। ठीक है, जो एलिमेंट्स हैं उनको हम x से डिनोट करते हैं। ठीक है, x बिलोंग्स टू z एंड x रेंज फ्राम -20 to 20, यानी कि x जो है छोटा है या बराबर है -20 के, और छोटा है या बराबर है किसके, 20 के, यानी कि -20 और +20 ये दोनों भी इसमें इंक्लूड होंगे। ठीक है,
ये 6th पार्ट था। 7th पार्ट देखते हैं इसका जी। तो 7th पार्ट था हमारे पास, जी इज़ अ सेट ऑफ ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स मैंने अभी आपको बताया था, ऐसे नंबर्स जो कि 2 पर पूरे पूरे डिवाइड नहीं होते, रिमाइंडर आ जाता है हमारे पास, ठीक है। ये देखें 5 को मैंने डिवाइड किया हुआ है 2 पे। ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था तो मेरी वीडियो जो है वो उसमें कोई मसला हो गया मोबाइल की वजह से, तो जो है ये वीडियो ज़ाया होगी, इसलिए अब इसको दोबारा से बनाना पड़ रहा है, ठीक है। तो ये मैं समझा रहा था, तो यहाँ पे आके जो है वो मेरी वीडियो ख़राब हो गई थी। तो अब यहाँ पर जो है इसको हम लिखेंगे सेट ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 24 एंड 38, यानी कि 24 और 38 के दरमियान जो ऑड नंबर्स हैं। ऑड नंबर्स ऐसे नंबर जो कि 2 के मल्टीपल नहीं है, 2 के टेबल में नहीं आते, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे जी इज़ अ सेट फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ऑड नंबर्स एंड एक्स इज़ स्मॉलर देन 24, ठीक है। एक्स इज़ यानी कि एक्स रेंज फ्राम 24 टू 38, 24 और 38 के दरमियान 24 तो इवन नंबर है, 38 भी इवन नंबर है, यानी कि ये दोनों 2 के मल्टीपल हैं, 2 पर डिवाइड हो जाते हैं। 24 से आगे 25 है, 25 से लेके 37 तक इसमें सारे नंबर्स आ जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा 7th पार्ट था। अब हम इसका जो 8th पार्ट है वो सॉल्व करते हैं। 8th पार्ट में हमारे पास क्या है वो हम लिख लेते हैं उसको ज़रा, और फिर हम उसको सॉल्व करते हैं जी। तो इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है हमारे पास 8th पार्ट। इसमें हमें जो सेट दिया गया है एच है। एच इज़ अ सेट फॉर नंबर्स 10, 20, 30, 40, 50 अप टू 100। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो ये 10 का टेबल चल रहा है, ऐसा ही है ना। 10 एक बार 10, 10 2 बार 20, 10 3 बार 30, यानी कि 10 1 ज़ार 10, 10 2 ज़ार 20, 10 3 ज़ार 30, 10 4 ज़ार 40। तो इस तरह जो ये 10 का टेबल चलता जा रहा है। ये सारे के सारे 10 के मल्टीपल हैं। क्या हैं? 10 के मल्टीपल। और ये सारे के सारे नेचुरल नंबर्स हैं। कौन से नंबर्स हैं? नेचुरल नंबर्स। तो जब हम इसको सेट बिल्डर नोटेशन में लिखेंगे तो हमारे पास आएगा एच इज़ अ सेट फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ एक्स such that x belongs to natural numbers and x belongs to natural numbers, ठीक है। x is a multiple, x is multiple of 10 and x is smaller than or equal to 100, ठीक है। ये हमारा जो है वो आ जाएगा सेट बिल्डर नोटेशन में। अब देखें कैसे लिखा हमने। H इज़ अ सेट फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, x इज़ अ मल्टीपल ऑफ 10। ये सारे के सारे 10 के मल्टीपल हैं, 10 के टेबल में आ रहे हैं ना, ठीक है। एंड x इज़ स्मॉलर देन और इक्वल टू 100। और x जब हम लेंगे इसको, ये भी x है, ये भी x है, ये भी x है, ये भी x है, ये कहाँ तक जा रहा है? ये भी x है, 100 भी x है, ठीक है। ये सारी हमारी वैल्यूज जो हैं इनको हम किससे डिनोट करते हैं? x से। और x जो है वो किसके इक्वल आ रहा है? 100 के, ठीक है। ये हमने इसको भी जो है वो लिख दिया सेट बिल्डर नोटेशन में। तो ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था, एक्सरसाइज नंबर 1.7 का, वो कंप्लीट हो गया। इसके साथ हमारी जो एक्सरसाइज थी 1.7 वो भी कंप्लीट हो गई। तो उम्मीद करता हूँ आपको इन सारे क्वेश्चंस की, इस पूरी एक्सरसाइज की और ख़ास तौर पर आज के लेक्चर की अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अगर कहीं पर भी मसला हो आपने लाजमी कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछना है, और इस वीडियो के बारे में आपने फ़ीडबैक भी लाजमी देना है एक प्यारा सा कमेंट करते हुए। मेरी वीडियो को आपने लाइक करना है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। इंशाल्लाह आपसे अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।